आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 13 में हल्दी घाटी इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्री श्याम नारायण पांडे जी ने की है। आज हम लोग इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसका पहला भाग देख भी लिया है। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वह होती है कि उस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हों उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं और यदि इसमें कोई कठिन शब्द आया है तो उसका सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। चढ़, चढ़ अर्थात सवार होकर, चढ़ अर्थात सवार होकर। चेतक उनके घोड़े का नाम है राणा प्रताप के, तो चेतक पर ऐसे ही रहेगा, सरल है, ठीक है। तलवार उठा, तलवार उठाकर। रखता था अर्थात धारण करते थे, रखता था अर्थात धारण करते थे। भूतल माने पृथ्वी के नीचे या जमीन के भीतर या अंदर। पानी, देखिए पानी का यहाँ पे दो अर्थ है। पानी का एक अर्थ शक्ति है और पानी का दूसरा अर्थ पराक्रम है या शौर्य है। को ऐसे ही रहेगा। राणा प्रताप नाम है। सिर सरल है। काट काट, काट काट कर। करता था ऐसे ही रहेगा, करता था या करते थे। सफल, देखिए व्याख्या में चाहे आप सफल शब्द का प्रयोग कर लीजिए चाहे सार्थक शब्द का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सफल या सार्थक आप कह सकते हैं। जवानी को अर्थात युवा अवस्था को, जवानी को अर्थात युवा अवस्था को। सेना नायक, सेना नायक अर्थात सेनापति। राणा के महाराणा प्रताप के। रण माने युद्ध। देख देख कर सरल है। चाह माने इच्छा होती है, लेकिन यहाँ पे हम चाह को बदल करके उत्साह कर लेंगे, ठीक है, उत्साह भरे। मेवाड़ आप जान रहे हैं जगह का नाम है, ऐसे ही रहेगा। सिपाही सैनिक। लड़ते थे ऐसे ही रहेगा। दूने तिगुने, आइए गिनती है, आप गणित के विद्यार्थी हैं, आप जान रहे हैं, तो ऐसे ही रहेगा दुगने तिगुने। उत्साह भरे सरल है। तो सभी कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी व्याख्या हम लोगों को करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जब मैंने इसका पहला भाग आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको संदर्भ भी बताया था और वहाँ पे प्रसंग भी हमने आपको बताया था। तो इस पद्यांश के लिए भी सेम वही संदर्भ और प्रसंग रहेगा। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके पहले भाग से आप संदर्भ और प्रसंग दोनों को देख सकते हैं। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या मैं शुरू करूं इसके पहले आप एक चीज़ ध्यान दे दीजिए। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या में बहुत सारी बातें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, क्योंकि वह भाव कविता में छिपा होता है, लेकिन उसके लिए कविता या पद्यांश में कोई अलग से शब्द नहीं होता है। तो यदि मैं अपनी कलम चलाना रोक दूं और बोलता रहूं तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं और आपको भी व्याख्या करते समय वो चीज़ें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या जोड़ेंगे अपनी तरफ से, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराणा प्रताप अपने घोड़े, अब आ जाइए काव्य पर, अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर और अपने हाथ में तलवार उठाकर मुगल सैनिकों से भीषण युद्ध कर रहे थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर के पानी में असीम शक्ति होती है और उसमें हलचल या उफान आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी तरह से महाराणा प्रताप भी अपने अंदर पराक्रम और शौर्य रूपी पानी को धारण किए हुए थे, जिसमें आज मातृभूमि की रक्षा के लिए उफान आया हुआ था और वे अपने शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं का सिर काट काट कर अपनी युवा अवस्था को
सफल कर रहे थे। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, महाराणा प्रताप को युद्ध करता हुआ देख देख कर उनके सेनापति भी अत्यंत उत्साह से भर गए। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मेवाड़ के बहादुर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दोगुने तिगुने उत्साह से भरकर युद्ध कर रहे थे। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस है, छंद मुक्तक है और इस पद्यांश में मुख्य रूप से 3 अलंकार आए हुए हैं, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति। ये कौन से अलंकार हैं, कहाँ होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, आप पिछले पद्यांश में देख सकते हैं। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है, शब्द शक्ति अभिधा है, ठीक है। और भाव साम्य, देखिए भाव साम्य क्या होता है, यदि जो कविता हम लोगों ने व्याख्या सीखी है इसी प्रकार की और कोई कविता आपको याद हो किसी भी रचनाकार की, तो आप उस कविता की 1-2 लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम भाव साम्य कहते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई हो।